ओके सो आज का व्लॉग थोड़ा प्रोडक्टिव एंड ओवर थिंकिंग का कॉम्बो होने वाला है। मैंने फाइनली ये बुक स्टार्ट किया, मैं दिखा रही हूँ। मैंने फाइनली ये बुक पढ़ना स्टार्ट किया एंड ऑनेस्टली ये बुक मुझे पर्सनली एक्सपोज कर रहा है। तो मैं जो चैप्टर्स पढ़ी उसमें रूटीन्स, इमोशंस एंड ओवर थिंकिंग के बारे में इतनी रियल बातें हैं कि मुझे लगा मुझे ये डिस्कस तो करना ही चाहिए। तो पहले थोड़ी सी इस बुक के बारे में बात कर ली जाए, फिर अपने स्टडी डेज के बारे में बात करूँगी। तो पहला चैप्टर है सबकॉन्शियस बिहेवियर्स दैट आर कीपिंग यू फ्रॉम हैविंग द लाइफ यू वांट। मैंने एक छोटा सा ऐसे लिखा था, समटाइम्स द लाइफ वी वांट इज़ नॉट एक्चुअली व्हाट वी वांट, इट्स व्हाट वी वर टॉट टू वांट। समझने वाले समझ जाएंगे। खैर, तो हम अक्सर कॉन्शियसली लाइफ चूज़ नहीं करते। हमारी फियर्स, हैबिट्स, इनसिक्योरिटीज़ और ओल्ड बिलीव्स क्वाइटली हमारे डिसीजंस कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो राइटर ये बोलना चाहते हैं कि कभी कभी प्रॉब्लम लाइफ नहीं होती, हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स होते हैं। तो आज मैंने जो ये चैप्टर पढ़ा, आज नहीं 4 दिन पहले, और 4 दिन में मैं सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ पाई हूँ। तो जो मैंने ये चैप्टर पढ़ा उसका मेन आइडिया ये था कि कभी कभी हम खुद ही अननोइंगली अपनी लाइफ को डिफ़िकल्ट बना देते हैं। जैसे हम सोचते हैं सक्सेस मिल जाएगा तो हम हैप्पी हो जाएंगे, फिर सक्सेस के बाद ब्रेन बोलता है व्हाट्स नेक्स्ट। मतलब अगर हमारा एक डिज़ायर पूरा होता है तो हमारे अंदर दूसरे डिज़ायर्स आ जाते हैं। जैसे कि एक चैप्टर्स भी था 9th या फिर 10th के इंग्लिश बुक में, फायर एंड समथिंग कुछ पोएम करके था। उसमें भी यही था कि हमारे डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होते, एक चीज़ पूरा होता है फिर नई चीज़ हमारे ब्रेन में आ जाती है। और जो हमारा फियर्स होता है ना, अगर हमें किसी चीज़ से डर लग रहा होता है तो हम उस चीज़ को नहीं करते, रुक जाते हैं, हम उसे स्टॉप साइन समझ लेते हैं। बट एक्चुअली वो स्टॉप साइन नहीं होता, वो एक्चुअली हमारा फियर जो है ये बताना चाहता है कि वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है एंड हमें उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग लाइन थी, बैड फीलिंग्स हमेशा रॉन्ग पाथ का साइन नहीं होती। जैसे कि अगर हम नेटफ्लिक्स ओपन करते तो हमें कभी डर लगता है क्या? नहीं, मस्त खोलते हैं और मूवीज़ देखते हैं। बट जब हमारे ड्रीम्स को परस्यू करना होता है हमें फुल HD वाली पैनिक आ जाती है। दैट मीन्स वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें डर लगता है। तो राइटर बेसिकली कह रहा था कि हमारी लाइफ को सिर्फ सिचुएशंस नहीं, हमारे हिडन पैटर्न्स शेप करते हैं। दूसरा चैप्टर है द साइकोलॉजी ऑफ डेली रूटीन। तो रूटीन बोरिंग नहीं होती, रूटीन ब्रेन को स्टेबिलिटी, सेफ्टी और डायरेक्शंस देती है। हम जो डेली रिपीट करते हैं वही इवेंचुअली हमारी पर्सनैलिटी और मूड बन जाता है। तो इस चैप्टर ने लिटरली मेरे रूटीन के बारे में पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। राइटर ये बोल रहे हैं कि सक्सेसफुल लोग जो है वो सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं होते बल्कि उनके रूटीन्स जो है वो स्टेबल होते हैं। और रूटीन्स का मतलब वो ये नहीं होता कि सुबह सो के उठना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, फिर आना है, सो जाना है, खाना पीना, वो नहीं होता। ठीक है, रूटीन का मतलब ट्रैवलिंग भी हो सकता है। लाइक कि तुम अपने रूटीन में ये ऐड करो कि मुझे उस दिन वहाँ जाना है, ट्रैवल करना है। या फिर कभी कभी ये भी ऐड कर लो कि लाइक इस दिन मुझे कोई रूटीन फॉलो नहीं करना, वो भी एक रूटीन हो सकता है। हम सोचते हैं ना कि हमेशा लाइक हैप्पीनेस जो है वो एक्साइटमेंट है। हम सोचते हैं हैप्पीनेस एक्साइटमेंट में है कि अगर हम किसी चीज़ से एक्साइटेड हो रहे हैं मीन्स हम हैप्पी हो रहे हैं। बट एक्चुअली ब्रेन को थोड़ी स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है। और एक लाइन जो मुझे बहुत रियल लगी, योर हैबिट्स क्रिएट योर मूड। लाइक कभी कभी लाइफ जो है वो टॉक्सिक नहीं होती, बस स्लीप शेड्यूल और स्क्रीन टाइम का जो कॉम्बो है ना वो अटैक कर रहा होता है। तो रूटीन का मेन बेनिफिट ये है कि इवेंचुअली डिसिप्लिन नेचुरल लगने लगता है। इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। बाकी तीसरा चैप्टर पे हम आते हैं, 10 थिंग्स इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल डू नॉट डू। तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना मतलब इमोशनलेस होना नहीं होता। मतलब अगर कोई इंसान बिल्कुल ही इमोशन नहीं दिखा रहा, ना तो वो खुश हो रहा है, ना तो रो रहा है, ना तो गुस्सा कर रहा है, एकदम शांत है, इसका ये मतलब नहीं कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। मतलब इमोशंस को समझना, उसको प्रोसेस करना और कंट्रोल करना होता है इंस्टेड ऑफ इमोशंस से कंट्रोल होना। तो ये चैप्टर ऑनेस्टली बहुत मेच्योर लगा। लाइक राइटर ये बोल रहे हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल हर फीलिंग्स को रियलिटी नहीं मान लेते हैं। जैसे किसी ने अगर ड्राई रिप्लाई दिया और ब्रेन जो है उसको इंस्टेंटली
ओवर थिंकिंग आने लगता है। लाइक हम ये सोचने लगते हैं कि वो हमसे बात नहीं करना चाहती, वो हमसे गुस्सा है, ऐसा है वैसा है। हम बहुत ओवर थिंक करने लग जाते हैं। बट जो इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल है ना, वो रुकते हैं और सोचते हैं क्या सिचुएशंस एक्चुअली इतनी बैड है या मेरी ओवर थिंकिंग का फ़िल्टर लगा हुआ है मुझ पे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, स्ट्रॉन्ग लोग वो नहीं जो कुछ फील ही नहीं करते। स्ट्रॉन्ग लोग वो होते हैं जो फील करते हैं और उससे प्रॉपरली हैंडल भी कर लेते हैं। और मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी, बैड डे का मतलब बैड लाइफ नहीं होता। कभी कभी प्रॉब्लम लाइफ नहीं होती, बस ट्यूसडे होता है। मतलब कि कभी कभी वो सिर्फ दिन बुरा होता है, ना कि हमारी पूरी लाइफ बुरी होती है। अगर हमारा एक दिन बुरा चला जाए, 2 दिन बुरा चला जाए, तो हमें लगने लगता है कि हमारी लाइफ बहुत बोरिंग है, हमारी लाइफ कितनी ख़राब है। एक बार अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ, 2 बार बुरा हुआ, 3 बार बुरा हुआ, दैट डजेंट मीन कि तुम्हारी पूरी लाइफ ही बुरी है भाई। उसके बाद जो चौथा चैप्टर है ना, इससे बहुत कोई रिलेट करेंगे, बहुत ही कोई रिलेट करेंगे। हाउ द पीपल वी वंस लव्ड बिकम स्ट्रेंजर्स अगेन। इमोशनल चैप्टर। तो लाइक इसमें यह है कि कुछ लोग लाइफ से चले जाते हैं बट उनका इमोशनल इफ़ेक्ट हम पर रह जाता है। और रियल लव शायद फुली डिसअपियर नहीं होता, बस मेमोरी और मीनिंग चेंज हो जाता है उसका। तो ये चैप्टर बहुत इमोशनल था ऑनेस्टली। तो राइटर बेसिकली ये बोल रहे थे कि कुछ लोग फिज़िकली लाइफ से तो चले जाते हैं बट मेमोरीज से फुल्ली नहीं जाते। कोई सॉन्ग्स, प्लेसेस, डेट्स, सब कुछ सडनली किसी की याद दिलाने लगता है। अगर तुम कोई सॉन्ग सुनो तो तुम दिमाग में इमेजिन करने लगते हो। किसी जगह जाओ तो तुम्हें ये याद आता है कि मैं इस जगह पे उसके साथ आ चुकी थी। तो और एक लाइन का मीनिंग मुझे बहुत डीप लगा, लाइक रियल लव परमानेंटली चेंज कर देता है। वंस 2 पीपल डीपली कनेक्ट, दोनों सेम नहीं होते, उसके बाद वो दोनों चेंज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बन जाते हैं, कुछ लोग इमोशनलेस हो जाते हैं, कुछ लोग कुछ हो जाते हैं, कुछ लोग कुछ हो जाते हैं, कुछ लोग देवदास बन जाते हैं, तो कुछ अपनी लाइफ को सुधार लेते हैं। और सच में वियर्ड होता है ना, एक दिन समवन इज़ योर होल रूटीन, नेक्स्ट डे बस आर्चिव्ड चैट्स। बट मे बी मूविंग ऑन का मतलब फॉरगेटिंग नहीं होता। मे बी इट जस्ट मीन्स लर्निंग हाउ टू लिव विद दोज मेमोरीज स्टिल एग्जिस्ट। तो वैसे ये बुक पढ़ के मोटिवेशन तो मिल ही जाता है, बट अब एक्चुअल चैलेंज है उस मोटिवेशन को स्टडी टेबल तक लेके जाना। सो नाउ लेट्स ट्राई टू बिकम प्रोडक्टिव फॉर रियल। तो मैं ना बताती हूँ, मैं ये सोच रही थी कि मैं आज कुछ पढ़ूँ क्योंकि बहुत दिन छुट्टी लिए हो गया, तो कुछ पढ़ना चाहिए। तो मैं इतने कंफ्यूज हो गई, मतलब मैं इतनी कंफ्यूज हो गई कि क्या पढ़ूँ। बट इतना तो कंफर्म था कि बायो से स्टार्ट करती हूँ। तो बायो में भी मैं 11th का पढ़ूँ या 12th का, वो समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने पता है क्या किया, मैंने यहाँ 11th का बुक रखा, यहाँ 12th का बुक रखा, और फिर अक्कर बकर बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, ऐसे करके मैंने उस बुक को छाट के ये बुक चूज़ किया। उसके बाद मैंने चैप्टर्स में भी यही चीज़ की। मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखो, मैंने ये किया, अक्कर बकर बम्बे बो करके जैसे जैसे वो निकल जा रहा था मैं उसको काट दे रही थी, और फिर ये चैप्टर बचा सर्कुलेशन। तो मैं यही लेके बैठी थी कि अब ये पढ़ूँगी, और इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा तो वापस वही चीज़ दोहराऊँगी। बस इसको यहाँ से हटा दूँगी और वापस ये चीज़ वो करूँगी। नहीं, फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए अकर बकर बम्बे वो करके कोई एक चैप्टर उठा के पढ़ूँगी। मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आता है कि मैं एग्जैक्टली उसको चूज़ कैसे करूँ। तो मैं तो ऐसे ही करती भाई। बस फिर अब चलती हूँ पढ़ने, वरना फिर मेरा स्क्रीन टाइम बोलेगा बस कर भाई बस कर, अब तो चली जा पढ़ने। तो इससे पहले कि मेरा स्क्रीन टाइम मुझे पढ़ने बोले, मैं खुद ही पढ़ने बैठ जाती हूँ। तुम लोग भी अब पढ़ने चलो। बाय बाय।